पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है। हम आपको यहाँ होली के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। रंगों के इस उत्सव को उत्साह और प्रेम के साथ मनाया जाता है। होलिका दहन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। छोटी होली राक्षस राजा हिरण्याकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कहानी से जुड़ी है। हिंदुओं के लिए इस दिन का बहुत महत्व है। लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि होली एक ऐसा पर्व है जिसे साल का सबसे अशुभ समय माना जाता है। इस अशुभ समय को होलिकाष्टक कहा जाता है। होली जलने के 7 दिन पहले से होलिकाष्टक शुरू होते हैं। होली शब्द मूल रूप से होला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। हिंदू वर्ष के साल के आखिरी महीने की आखिरी पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। इन 8 दिनों में अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र रूप में होते हैं। इस कारण उस समय कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ होता है। इन अशुभ दिनों में कुछ टोटकों का काफी महत्व होता है। ये मूलतः भस्म का पर्व है, जिसे धुलैड़ी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि होली पर गेहूं की बालियां, कंडे आदि भस्म किए जाते हैं। यह पर्व महादेव के उग्र रूप को शांत करने का पर्व है। होली के दिन महादेव शमशान में भस्म से होली खेलते हैं। शास्त्रों के मुताबिक होलिकाष्टक के समय भगवान की भक्ति करना शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि इस दौरान एक पेड़ की शाखा को काटकर जमीन पर लगाते हैं और उस पर रंगीन कपड़ा बांध दिया जाता है। इस पेड़ की शाखा को विष्णु भक्त प्रहलाद का रूप माना जाता है। कहा जाता है जिस क्षेत्र में उस पेड़ की शाखा को लगाया जाता है, उस क्षेत्र में होलिका दहन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलिकाष्टक में 8 दिनों तक मांगलिक कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है इन दिनों में 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। वहीं किसी भी प्रकार का हवन, यज्ञ, कर्म भी इन दिनों में नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि होलिकाष्टक शुरू होने पर जिन लड़कियों की नई शादी होती है, उन्हें अपने मायके में रहना चाहिए और होली की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होली के दिन एक दूसरे को कलर जरूर लगाएं। इस दिन होली खेलने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं और सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि आपको बाहर जाकर होली खेलना पसंद नहीं है, तो आप अपने घर में भी होली खेल सकते हैं। अपनी फैमिली, बड़े हो या छोटे, उन्हीं पर आप कलर लगा सकते हैं। बड़ों को आप उनके पैर के अंगूठे पर कलर लगाकर आशीर्वाद ले सकते हैं और छोटों को रंग लगाकर आशीर्वाद देना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर अपने इष्ट देवता को रंग लगाकर होली की शुरुआत करना चाहिए। ध्यान रखें, अच्छे रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। होलिका दहन की बभूति को पुरुष अपने माथे पर लगाए और औरतों को अपने गले पर लगाना चाहिए। इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। एक दिन पहले जब होली जलाएं तो उसमें जरूर भाग लें। अगर किसी वजह से आप रात में होली जलाने के वक्त शामिल न हो पाए, तो अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जलती हुई होली के निकट जाकर 3 परिक्रमा करें। होली में अलसी, मटर, चना, गेहूं की बालियां और गन्ना, इनमें से जो कुछ भी मिल जाए
उसे होली की आग में जरूर डालें। होलिका पूजन में शामिल होने से सुख, समृद्धि एवं शांति में वृद्धि होती है। परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा ऊंचा करके कच्चा सूत नापकर होली में डालें। होलिका दहन से पूर्व परिवार के सदस्यों को उपटन लगाना चाहिए। उसके अवशेष को होलिका की अग्नि में डाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और लोग निरोगी रहते हैं। होलिका दहन पर क्या न करें? होलिका दहन के समय अपने सिर को खुला न रखें। उतार और टोटकों का प्रयोग सर पर जल्दी होता है, इसीलिए सिर पर टोपी आदि का प्रयोग करें। होलिका दहन वाले दिन सड़क पर पड़ी हुई वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग तंत्र मंत्र के कार्य करते हैं। टोने टोटके में व्यक्ति के कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अपने कपड़ों का ध्यान रखें। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। यदि पहले से ही कोई टोटका होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। होली के दिन मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखें, इससे साल भर आप शत्रुओं पर विजयी होते रहेंगे। घर आने वाले मेहमानों को सौंफ और मिश्री जरूर खिलाएं, इससे प्रेम भाव बढ़ता है। होलिकाष्टक के दिनों में नए व्यापार और नई नौकरी शुरू नहीं करना चाहिए। हो सके तो होली के बाद ही नया व्यापार शुरू करें। होली के दिन काले या नीले रंग के वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए, इसे नकारात्मकता का प्रतीक मानते हैं। होलिका दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनकी एक ही संतान हो उनको होलिका दहन के लिए अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से होलिका दहन के समय अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो घर में धन की कभी कमी नहीं रहती और घर के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।